पुस्तक नया नियम में 4 अध्याय 7 वचन पढ़े हमारे साथ। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। शैतान का मतलब बोला जाए जो पाप कराने वाला व्यक्ति है। बाइबल बताती है शैतान आरंभ से ही पापी है, उसके स्वभाव में पाप है, वो पाप का जन्मदाता है। हालेलुया, हालेलुया। गाय अपने बच्चे को देती है जन्म, जब बछड़े को, बिल्ली अपने बच्ची को देती है जन्म, कुत्ती अपने कुत्ता जाति को जन्म देता है। हालेलुया। लेकिन शैतान वो पापे को जन्म देता है, क्योंकि उसमें पापे से पैदा हुआ है। हालेलुया। वो पाप का करता है। यीशु मसीह ने बोला पाप का सृजनहार है वो। कौन? शैतान। बोलिए शैतान कौन है? पाप का बनाने वाला, पाप को करने वाला, पाप का रचने वाला, पाप का कर्ता शैतान है। इसलिए यहां पर पाप ने लिखकर शैतान लिखा है। समझ में आ रहा है? हालेलुया। इसलिए क्या लिखा है? शैतान लिखा है, क्योंकि शैतान है के द्वारा सब पाप करवाता है। बेविचार शैतान की ओर से, चोरी शैतान की ओर से, नफरत शैतान की ओर से, हत्या करना शैतान की ओर से, हर प्रकार की बुरी बातें शैतान की ओर से है। आमीन, हालेलुया। सुनिएगा, इसलिए याकूब 4:7 पर है, इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। किसका सामना करो? बोलो, शैतान का। जोर से बोलिए ना, बोलिए हालेलुया। दूसरा शब्द में पाप का, बोलिए पाप का, क्योंकि पाप का जन्मदाता कौन है? इसलिए पाप का विरोध करना, शैतान का विरोध करना, दोनों एक के बराबर है। हालेलुया। शैतान का विरोध का मतलब है उनके कामों का विरोध करो। तो शैतान का काम है पाप, इसलिए पाप का क्या करना है? हालेलुया। समझ में आ रहा है? यदि कोई फुसलाए, नीति वचन में लिखा है कि हे मेरे पुत्र, यदि तुझे कोई फुसलाए कि आओ हम दूसरों को लूटेंगे और लूट बांट करके अपना घर बांध लेंगे और हमारा एक ही बटुआ होगा और हम घर बराबर लेंगे लूट से, तो हे मेरे पुत्र दुष्टों के बातों में नहीं आना। हालेलुया, हालेलुया। तब क्या करना? उसका विरोध करना। क्या करना? बोलिए पाप का क्या करना है? बोलिए पाप का क्या करना है? मुंह से आवाजें नहीं किसी को। हालेलुया। यदि कोई फुसलाए कि आओ चोरी करे, क्या करना है? बोलिए ना, बेविचार करना है, झूठ बोलना है, गलत काम करना है। हाँ, विरोध नहीं करोगे तो पाप में पड़ोगे, निश्चय जान लो। हालेलुया। अच्छा बताइए, गोलियत और दाऊद में युद्ध हुआ तो पहले लड़ाई दाऊद और गोलियत से किससे हुआ? तलवार भाला से, लाठी गुलेल से, किससे? किससे लड़ाई हुआ? हैं? वचन से। हाँ, वाह, हालेलुया। किससे युद्ध हुआ? वचन से, शब्द से। यदि आप वचन में विरोध कर दिए शैतान का, समझ रहे हैं, तो वो आपके सामने खड़ा नहीं रह पाएगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है ना? इसलिए दाऊद जब गोलियत से लड़ने के लिए गया उस राक्षस से, तो राक्षस बोलता है आओ मैं तुझे इतना टुकड़ा करूंगा, गिनती नहीं कर पाओगे, हर टुकड़ा को चील को खिला दूंगा। दाऊद ये सुनकर चुप नहीं रहा। अरे बोली के कोई बात नहीं छे, हम मारबे तब बोलबे नहीं। चुप नहीं रहा। उसने बोला, उसने वचन का तीर चलाया है, हम भी उसने वचन का तीर चलाया। इसलिए कहा ए गोलियत, लड़ाई मेरा नहीं, लड़ाई यहोवा का है। हालेलुया। सुन ले, लड़ाई मेरा नहीं, लड़ाई यहोवा का है। और सुन, यहोवा ने कहा है तुझे मेरे अधीन करेगा और तेरे ही तलवार से तेरा धड़ काटेंगे हम। हालेलुया। यही वचन बोला है। और जैसे ये वचन घोषणा किया, यहोवा इसी वचन के अनुसार सामर्थ्य भर दिया दाऊद को। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करें।
जब आप घोषणा करते परमेश्वर के वचन को, तो आपके वचन में सामर्थ भर देता है यहोवा, और तेरे शत्रुओं को तहस नहस कर देता है। अरे हमें तो बोले हालेलुया। ऐसे करता है। दाऊद ने गोलियत को, वो तो एक निर्बल को मारा था। वचन, पहला युद्ध तो दाऊद ने पहले जीत लिया है वचन से। समझ में आ रहा है? ये वचन बोलते ही परमेश्वर का वचन का तलवार गोलियत पर ऐसा चला कि वो तो पहले मर चुका था। हालेलुया। समझ में आ रहा है? इसका अर्थ क्या है? युद्ध में आदमी बल से नहीं, बुद्धि से नहीं, आत्मा से जीतता है। अगर आत्मा हार जाए तो कोई कभी जीत नहीं सकता। और परमेश्वर के वचन का तलवार जो दाऊद के मुख से निकला, उसकी आत्मा को टुकड़ा कर दिया था, वो तो वहीं परास्त हो चुका था। जोर से ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करें। जब आप परमेश्वर के वचन की घोषणा करते हैं हमारे देश के नेताओं के ऊपर, रोगियों के ऊपर, बीमारियों के ऊपर, कि ये सब दुष्ट आत्मा निकले, तो याद रखो उस वचन में सामर्थ भरा, इसलिए निकल जाता है बीमारी। हालेलुया। जो जहां डॉक्टर की कैंची नहीं पहुंचती है, जहां डॉक्टर की सुई नहीं पहुंचती है, जहां डॉक्टर की चाकू नहीं पहुंचता है, वहां वचन पहुंच करके चंगा कर देता है। हालेलुया। 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 इसलिए पहली लड़ाई क्या है? पहली लड़ाई किससे होता है? बोलिए, बोलिए, बोलिए। इसलिए हम दिन भर क्या कर रहे हैं? वचन घोषणा करवा रहे हैं ताकि आप जीत जाएं। हालेलुया। और इसलिए जो यहाँ के मुंह बंद रखता है ना, इसलिए वो घर में जाके तारा गिनता है। आप अगर नहीं मानेंगे हमारा बात, जान लीजिए आपकी बीमारी जाने वाली नहीं है, दुष्ट आत्मा छोड़ने वाली नहीं आपको। हालेलुया। परमेश्वर के सभा में परमेश्वर विराजमान है। इसलिए अपने आप भलाई इसी में है कि जैसा परमेश्वर चला रहा है उससे अपने आप को कर दो। हालेलुया। देखोगे आजादी। मुंह बंद नहीं रखना। कोई बगल वाले से कहे कोई मुंह बंद ना रखो, क्योंकि तेरे शब्दों में जीवन है। बोलिए, तेरे शब्दों में जीवन है। आमीन। अपने मुंह से बहुत सारा आप शब्द बोला है ना, इसलिए अब आपके जीवन में घटना हुआ है। हालेलुया। दूसरों पर दोष कैसे लगाते हैं? बोलिए, ऐसे लगाते। 3 उंगली हम ही को कहता है दोषी। इसलिए जो दोष लगाएगा वो 3 गुना दोषी ठहरेगा। हालेलुया। इसलिए दोष लगाने वाले कान खोल सुन ले। किसी पर दोष न लगाएं, उंगली ना उठाएं। आप 1 उंगली उठाएंगे, आप ही का 3 उंगली आपके तरफ इशारा करेगा, 3 गुना पापी हो तुम। साउल ने 1 उंगली उठाया कि दाऊद कहता है, दाऊद के विषय में कहता है, लाखों को मेरे साधुओं को। दाऊद पर 1 उंगली उठाया, उसका 3 उंगली ने दाऊद साउल को दोषी ठहराया। और साउल दोषी ठहराने के बाद परमेश्वर का आत्मा छूटा, परमेश्वर का आत्मा गया, दुष्ट आत्मा आया, उसका राज्य का अंत होना शुरू हो गया। और यह याद रखें, हालेलुया, विशेषकर किसी परमेश्वर के जनों पर उंगली नहीं उठाना। वही परमेश्वर का जन है ना, उस पर उंगली नहीं उठाना, नहीं तो उसके प्रकोप से बचोगे नहीं। साउल नहीं बचा। हालेलुया। कोई परमेश्वर के जनों पर उंगली नहीं उठाइएगा, ये तो महा अपराध है, महा अपराध है ये। हालेलुया। कोई परमेश्वर के भक्तों पर उंगली उठाए, महा अपराध है। हालेलुया। मैं सिखा देता हूं। इसलिए हम बहुत सारे सेवकों को देखें लेकिन उंगली नहीं उठाए। अगर वो हमारे को लगा ये गलत है तो हम उसको सलाह दिए नम्रतापूर्वक, माने तो अच्छा, नहीं तो कोई बात नहीं, दोषी नहीं ठहराएंगे, उसकी बदनामी प्रचार नहीं करेंगे। हालेलुया। ये याद रखना चाहिए, कभी भी हम दोषी ना ठहराएं। हालेलुया। यहाँ वचन क्या सीख रहे हैं? हम क्या सीख रहे हैं? इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का मतलब विरोध करो। रोनक उसमें पढ़ो, उसमें लिखा है विरोध करो, इसमें लिखा है सामना करो, उसमें लिखा है विरोध करो। पढ़ो याकूब 4:7।
याकूब 4:7। हाँ, इसीलिए अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दो। क्या करना है? बोलो, परमेश्वर के अधीन कर दो। बगल वाले से कहो, परमेश्वर के अधीन कर दो। हालेलुया। तैयार है अधीन करने के लिए? किए हैं कि करेंगे? कर दिए हैं? हालेलुया। प्रतिदिन करना है, प्रतिदिन करना है। कल सिखाए देने क्या करना है? बोलिए, प्रतिदिन अधीन करना है। उसकी आज्ञा मानने के लिए प्रतिदिन। ये नहीं कि 7 दिन प्रार्थना में इसीलिए हम अधीन है, फिर घर जाएंगे तो अपना मन माने, मुंह फट्टा हो गया, कुछ भी बोलना शुरू। हालेलुया। अगर आप मुंह फोड़ करके कुछ भी बोलोगे तो जान लो वो सबसे पहले लौट कर तेरे ही ऊपर आएगा। एक दुष्ट आदमी था जो ना मनुष्य से डरता था ना परमेश्वर से डरता था। एक दिन गुस्सा में आकर उसने कहा परमेश्वर से कि मैं तेरे ऊपर थूकता हूं, और मुंह ऊपर करके जोर से थूका। समझे क्या किया? जोर से थूका। थूकते तुम पर थूका, जैसे वो थूक लौट के उसी के मुंह पे भरा। लोग ने कहा, रे तुम परमेश्वर को थूका दो, थूक तो तुम ही पर पड़ा। समझ में आ रहा है? हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का विरोध में बोलने वाले, अगर आप परमेश्वर के अधीन नहीं होते, पाप में जीते हो, तो सबसे पहला जो मुंह कुछ भी बोल देता है, सबसे पहला तुम ही उसका फल खाओगे, दूसरा ना है। एक बात बताऊं, जो हम आम का पेड़ लगाते हैं, हम चाहे खाए ना खाएं, बेटा बेटी खाए ना खाएं, दूसरा भी खा सकता है। हम जो आम लगाते हैं, तार का गाछ हम लगाएंगे तो हमारा बेटा बेटी खाएगा, हो सकता है हम भी खा लें, बचेंगे तो ये हो सकता है। लेकिन जो कोई बुरा करता है, ये हो ही नहीं सकता कि उसका फल तुम ना खाओ। वो तेरे सिवा दूसरा नहीं खाएगा, तुम ही को खाना पड़ेगा पहला। समझ में आया? हालेलुया। यदि आप कुछ गलत करते हो तो सबसे पहला आप ही पर गलत शुरू होगा। इसलिए दाऊद ने गलत किया, सबसे पहला गलत आरंभ कहां से हुआ? दाऊद से। समझ जाओ। हालेलुया। मैं सिखा रहा हूं आपको। इसलिए आवारा वाला मुंह नहीं रखना चाहिए, कुछ भी बोल दो नहीं। 7 दिन इसलिए बुलाए हैं कि आप अपना मुंह पर पहरा बिठाएं और अपना दिल और मन और अपना जीवन ईश्वर के हाथों के अधीन करें और अपने आप को शुद्ध और नम्र बनाएं। और तब आप देखोगे कि जैसे आप बुरा करते थे, वो दंड आप जो भोग रहे हो अभी, वो दंड परमेश्वर उठाएगा। और अब जो 7 दिन तुम आशीष बोले हो, आशीष बोले हो, आशीष बोले हो, अच्छा बात बोले, दुआई दिए हो, इसका रिजल्ट जब आपके ऊपर आएगा, आप धन्य कहलाएंगे, अपने आप को सौभाग्य मानेंगे यहोवा के कारण कि मेरा 7 दिन का नाम व्यर्थ नहीं हुआ। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए सब लोग हाथ जोड़ के विनती करते, प्रार्थना में जो आते कोई मुंह बंद ना रखे। प्रार्थना में आपका मुंह खुलना है, स्तुति में मुंह खुलना आपका, अच्छी बातों के लिए, ताकि सारी अच्छी भलाई आपके साथ आ जाए।